अभी पिछला वीडियो मैंने जनरल या डेली रूटीन पर दिया था, उसमें कुछ चीज़ें सप्लीमेंट्री के तौर पे बाकी रह गई हैं जिसकी मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अपने सामान्य दैनिक कार्यक्रम में, दैनिक रूटीन में पहली बात तो कोई सिद्धांत अपना रखिए मत। सबसे अच्छा सिद्धांत ये कि मेरा कोई सिद्धांत नहीं, क्योंकि आप जिस सिद्धांत को भी पकड़ेंगे वो कहीं ना कहीं आपकी ईगो से जुड़ जाएगा और बाद में फिर वो आपकी पर्सनालिटी को डैमेज करेगा। ये मेरी सोच है। अच्छा, अब मुख्य जो सामान्य बातें हैं, चाहे विद्यार्थियों के लिए, चाहे कार्य करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए या अन्य के लिए, तो उसमें जनरल पॉइंट्स तो ये हैं कि हम अपना पहली चीज़ ये अपने साथी, अपने संगातियों को अच्छा रखें, चुन के रखें। हम जो भी अपने साथी चुनते हैं वो व्यवहार में अच्छे हों। और दूसरी बात यह है कि सुबह का जगना और रात के सोना दोनों के टाइमिंग का ख्याल रखें। कोशिश करें कि अपने टाइम को फॉलो करें। भोजन संयमित लें, सही समय पर लें और निश्चित मात्रा में। त्यौहार वगैरह में थोड़ा वेरिएशन समय का, सामग्री का या वैरायटी का हो जाता है, लेकिन बाकी सामान्य दिनों में ऐसा ही करें। मुख्य चीज़ ये है कि परिश्रम यदि हम अपनी रुचि से करते हैं या रुचि के विषय में परिश्रम करते हैं तो उससे हमको थकावट नहीं होती। और जिस काम को हम बेमन से करने लगते हैं उस काम से हम बहुत जल्दी ऊब जाते हैं और उसमें हमारी क्वालिटी भी निखर के नहीं आती। और अपने डेली रूटीन में जनरल हेल्थ के लिए ऐसे तो पूरे शरीर का ख्याल रखें, लेकिन मुख्य रूप से अपने कान का, आँख का और दांत का, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि इन्हीं की ज़्यादा परेशानियां हमको अपने स्तर पे मिलती हैं। अब हम अपने इस भाग को 3 मुख्य भागों में बांटते हैं। पहला विद्यार्थियों के लिए, दूसरा कर्मचारियों के लिए या प्रोफेशनल के लिए, और तीसरा रिटायर्ड लोग या सीनियर सिटीजन के लिए। तो स्टूडेंट्स के बारे में हमारा ये कहना है कि किसी भी विद्यार्थी को नंबर 1 अपने किताब, कापी और जो बाकी स्टेशनरी है उसको बहुत संभाल के साफ सफाई से रखना चाहिए, निश्चित जगह पर रखना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत मिल जाए। दूसरा ये है कि अपने ड्रेस, कपड़े, जूते, मोजे, रुमाल, इन सब का भी साफ संभाल स्वयं करना चाहिए एक उम्र के बाद, और इनको यथासंभव साफ और समुचित स्थान पर रखना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि अपने नोट्स खुद बनाना चाहिए और उनको संभाल के रखना चाहिए। हम किसी दूसरे के नोट्स पे डिपेंड करें, ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं, क्योंकि हमारा नोट हमारे स्वभाव से मिलता जुलता है। अपने बनाए नोट्स को आप जितनी जल्दी अंगीकार कर लेंगे, याद कर लेंगे, उतनी जल्दी आप किसी दूसरे के नोट्स को नहीं समझेंगे। अपने नोट्स से बनाने में खुद जो मेहनत पड़ती है, उससे नोट्स बनाते बनाते आधा तो वैसे ही तैयार हो जाता है, बाकी आधे के लिए रिवीजन। और चौथी बात ये कि जो हमारा पढ़ने का पोस्चर है, लिखने का पोस्चर है, याद करते समय हम किस पोस्चर में बैठते हैं या टहलते हैं, और जो सोने का पोस्चर है, इन सब का बड़ा महत्व है अपने जीवन में। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी पोस्चर गड़बड़ हुआ तो वो आपके शरीर को कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी कर देगा और आगे चल के वो दिक्कत आपको परेशान करेगी। तो लिहाजा कोशिश करके ज़्यादा क्रियाकलापों में सीधे बैठना, बहुत अकड़ के नहीं, लेकिन एक सामान्य ढंग से अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर पर किसी अन्य अंग पे अनावश्यक बोझ न हो। और खेलकूद, व्यायाम या दौड़ भाग जो भी हमारे लिए समीचीन हो, उसका हमको दैनिक जीवन में व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारे शरीर की एक सामान्य स्वास्थ्य बनी रहे। विद्यार्थी होने के नाते हमको अपने विद्यालय के या अन्य सामाजिक सेमिनार में, गोष्ठी में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जहाँ तक संभव हो भाग लेना चाहिए। विद्यालय जाने के पहले यदि संभावित पाठ को आप एक बार पढ़ लें तो उससे आपको वहाँ प्रश्न विद्यालय में पढ़ते समय
अपने शिक्षक से प्रश्न पूछने में आपको आसानी हो, वरना आपका सारा ध्यान जो बता रहे हैं उसी में लग जाएगा तो आप कुछ क्वेरी नहीं कर पाएंगे, और लौट के आके आप ताज़ा ताज़ा उसी दिन नोट बना लेंगे तो वो आपके सर्वोत्तम नोट्स हैं। अब इसके बाद चर्चा करते हैं जो वर्किंग में है, प्रोफेशनल हैं, कहीं कार्य करते हैं किसी विद्यालय में या किसी भी तरह का कोई अपने दैनिक रोजी रोटी के लिए व्यवहार में जो रोज़ निकलते हैं, उनके लिए कुछ पॉइंट्स हैं कि पहली बात तो ये कि जब भी आपको घर से निकलना है अपने कार्यालय या ऑफिस या चैम्बर जहाँ पहुँचना है, तो वहाँ जाने के लिए आप समय पूर्व तैयार। कभी भी ऐसा मत करिए कि आपको अगर 10 बजे पहुँचना है और आधे घंटे के मार्जिन है पहुँचने का, तो हर हालत में आप 9:15 बजे अपना घर छोड़ दें, ताकि रास्ते की जो कुछ भी अन्य दिक्कतें आने वाली संभावित जाम है या जो भी है, आपके वाहन में कोई दिक्कत है, तो उस सबको दूर करते हुए आप अपने समय पूर्व ही पहुँच जाएँ, रास्ते में कोई तनाव आपके दिमाग को नहीं रहना। दूसरी बात यह है कि अपनी वर्किंग के हिसाब से घर से निकलने के पहले यथोचित सामग्री जो आपको अपने साथ ले जानी है, जैसे आपका चश्मा है, घड़ी है, टिफ़िन है, बैग है, फाइल है, चाबी है, कार्यालय की चाबी है, ये सब अपने साथ संभाल के एक जगह रख लेनी चाहिए, ताकि जाते समय इनकी ढुलाई ना हो। इनको आने के समय एक जगह रख दीजिए और जाते समय एक जगह से लेके जाए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि रास्ते में आते जाते किसी से मिलना है या कोई चीज़ खरीदनी है या कोई चीज़ डिलीवर करनी है किसी को, तो उसके लिए हमको यथोचित मार्जिन लेके चलना चाहिए और अपना रूट भी आने जाने का पहले से तय कर लेना चाहिए कि हम किस रूट से कहाँ कैसे होकर कहाँ पहुँचेंगे, या किस रूट से कैसे होकर हम लौटेंगे, या दोनों ही। अलावा इसके अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्य को पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत, पूरी इंटेलिजेंस से करना चाहिए और अपना पूरा विवेक उसमें लगा देना चाहिए। तो अपने लिए कुछ बाकी रखने की ज़रूरत नहीं। अपने सहकर्मियों से कभी भी न ईर्ष्या करें, न द्वेष करें, और क्योंकि जो वो करेंगे, कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, अच्छा करेंगे, ख़राब करेंगे, उसका फल उनको मिलेगा, और हम जैसा करेंगे उसका फल हमको आगे पीछे हम ही को मिलेगा। यदि हमें आगे बढ़ने, प्रमोशन का अवसर मिलता है तो हम निश्चित रूप से उसका स्वागत करें, उसके लिए तैयारी करें और अवसर आ जाने पर उसको छोड़ें नहीं, क्योंकि ये जीवन में जो आगे बढ़ना होता है ये स्वयं दूसरों के लिए, परिवार के लिए, अपने परिजनों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम है। कार्यालय की कार्य प्रणाली में दैनिक होने वाले परिवर्तनों पर अपनी सतर्क निगाहें रखें, ताज़ा स्थितियों, पॉलिसी से अपडेट रहें और अपने सहकर्मियों से इसकी चर्चा भी करते रहें, ताकि जो कोई कमी आप में या उनमें रह जाए वो परस्पर चर्चा से एक दूसरे को हम पूर्ण कर दें। सहकर्मियों से व्यक्तिगत स्तर पर संपर्क बनाए रखना चाहिए, और यदि कोई कार्मिक संगठन बना है तो उसकी रीतियाँ, नीतियाँ देखकर उसकी मेंबरशिप ले लेना और उसमें सामान्य रूप से सक्रिय रहना, ताकि हमको अपने संगठन के ऊपर स्तर की भी कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। कार्यालय का कोई भी कार्य का बोझ यथासंभव घर पर नहीं लाना चाहिए और न दिमाग में रखना चाहिए। कभी कोई इमरजेंसी, ऐसी कोई ज़रूरत आ जाए तो अलग बात है। यदि हमारी जनता से पब्लिक डीलिंग है किसी भी जगह पे, तो हमको जनता से मृदु व्यवहार करना चाहिए, अपने ग्राहकों से, और उनकी ज़रूरतों का यथासंभव तुरंत रिस्पांस देना चाहिए, ताकि वो भी हमारी संस्था से और हमारे व्यवहार से प्रभावित रहें। अपने सीनियर से तालमेल बिठा के चलना चाहिए। और एक और बड़ी बात है कि कहीं भी किसी वाद विवाद में या किसी ऐसे अवसर पे जब ईगो हमारा सामने आने लगता है, तो अपने ऑफिस के कार्य के मार्ग के लिए या ऑफिस की उन्नति के लिए हमें अपने ईगो को, व्यक्तिगत ईगो को हमेशा पीछे रखना चाहिए। बेहतर तो ये है कि हम ईगो रखें ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर कभी आ जाता है कोई ऐसा अहंकार मन में, तो उसको अपने दफ्तर की जो हमारे वो है उन्नति है, या दफ्तर का जो हमारी बनी हुई मान्यता बनी हुई है, उससे बहुत नीचे अपने अहंकार को रखना चाहिए।
अपने अहंकार के कारण दफ्तर के या किसी ग्राहक के कार्य को कभी भी पिछड़ना नहीं देना चाहिए या डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तीसरा जो बिंदु है सीनियर सिटीजन वाला, इसकी चर्चा हम आगे कभी करेंगे, क्योंकि मैं भी एज ए सीनियर सिटीजन अभी इस क्षेत्र का अनुभव ही ले रहा हूँ। धन्यवाद। इसके बाद अगले किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे।